गुरु के साजी निवाजी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। हर दिन है खुशियाँ, हर दिन त्योहार, संतों के आंगन में छाई बहार। संत महात्मा के तो हर दिन पर्व त्योहार होते हैं, उत्सव होते हैं। संत महात्मा जीवन इस तरह जीते हैं जैसे हर दिन त्योहार हो। सतगुरु हमें समझाते हैं कि हमने संतों का संग करना है। जब हम संतों का संग करते हैं तो संत महात्मा इस सतगुरु निरंकार की चर्चा करते हैं और हमारे मन को इस विशाल परमात्मा के साथ जुड़कर विशाल बनाते हैं। आओ दातार से सभी के लिए यही दुआ करें, अरदास करें कि मेरे मालिक दीन दयाल सच्चे पातशाह, तू खालिक तू मालिक मेरा, तुझे अगे अरदास करा। तन मन धन सब तेरी माया, पेश में सारी रास करा। तू यो मात पिता है सब दा, बच्चे बाले तेरे ने, तेरी नजर सुवरली होवे, कर सुखां दे डेरे ने। हे सच्चे बादशाह, तू मालिक है, तू खालिक है, तेरे आगे यही अरदास है। सच्चे बादशाह, सभी को इस राम नाम रूपी धन के साथ जोड़ के रखना, सभी के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखना, मेहर भरी नजर रखना। हम तो आप जी के बच्चे हैं, भले हैं बुरे हैं खोटे हैं खरे हैं, जैसे भी हैं आप जी के हैं, हमें अपने चरणों से लगाए रखना। सात संगत जी कहते हैं हजारों साल पहले की बात है। एक बार ऋषि विश्वामित्र जी महर्षि वशिष्ठ जी की हत्या करने के विचार से उनके आश्रम में पहुंचे। विश्वामित्र जी के ब्रह्मवेत्ता तो विश्वामित्र जी थे तो ब्रह्मवेत्ता, परंतु अहंकार के कारण उनके मन में बुरे विचार थे। महर्षि वशिष्ठ जी उनके समकालीन थे। उनके पावन पवित्र स्वभाव को ध्यान में रखते हुए लोग उन्हें ब्रह्म ऋषि की उपाधि देते थे। विश्वामित्र जी इस बात को सहन नहीं कर सके। उन्हें लगा कि यह उनका अपमान है कि लोग उन्हें केवल राज ऋषि कहें और वशिष्ठ जी को ब्रह्म ऋषि कहें। ईर्ष्या की अग्नि ऐसी भड़की कि उन्होंने वशिष्ठ जी को जान से मार डालने की ही दिल में सोच ली। परिणाम यह हुआ कि वह एक छुरा लेकर वशिष्ठ जी के आश्रम में लगे एक वृक्ष पर आ बैठे। उन्होंने अपने आप को पत्तों की ओट में छिपा रखा था और पूर्णिमा की रात थी। वशिष्ठ जी अपने कुछ शिष्यों को तत्व की बातें समझाते समझाते उसी पेड़ के नीचे आ रुके। तब तक आकाश में चांद निकल आया था। देखते ही देखते चांद ने अपनी मधुर चांदनी बिखेरनी शुरू कर दी। 14वीं के चांद की खूबसूरती को देखकर एक शिष्य अचानक बोल पड़ा, कितना सुंदर है यह चांद और कितना सुंदर होगा इसे जन्म देने वाला। वशिष्ठ जी ने बड़े सहज भाव से सिर ऊपर उठाते हुए कहा, बेटा, यदि तुम कहीं महान ऋषि विश्वामित्र जी को देख लो तो तुम इस चंद्रमा की सुंदरता को तो एकदम भूल जाओगे। इस चांद में तो फिर भी दाग है, पर विश्वामित्र जी तो पूरी तरह से बेदाग हैं। शिष्य अपने गुरुदेव के मुख से विश्वामित्र जी के लिए प्रशंसा भरे शब्दों को सुनकर हैरान हो गए। एक शिष्य ने बड़ी उत्सुकता से गुरुदेव जी से कहा, महाराज, ऋषि विश्वामित्र जी तो आपके कट्टर दुश्मन है। वह तो हर समय आपकी बुराई करते हुए ही सुने जाते हैं। गुरुदेव जी ने उसी सहज अवस्था में उत्तर देते हुए कहा, परंतु उनमें जो गुण है वे मुझसे
कहीं अधिक है, वह महान विद्वान है। सच तो यह है कि वह हर तरह से मुझसे श्रेष्ठ हैं। मेरा तो मस्तक उनके चरणों में सदा श्रद्धा से झुक जाता है। वृक्ष पर बैठे बैठे विश्वामित्र जी यह बातचीत बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उनका दिल बड़ी तेजी से धड़कने लगा। जिसके वह प्राण लेने आए थे वह तो उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहा था। यह जानकर उनके दिल के अंदर जल रही ईर्ष्या की अग्नि एकदम शांत हो गई। यह फौरन पेड़ से नीचे आ गए। छुरे को एक तरफ फेंकते हुए वशिष्ठ जी के चरणों में गिर पड़े और गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगे। इतनी तपस्या करने के बाद भी मैं अभिमान और ईर्ष्या को खत्म नहीं कर सका। इसी अभिमान के कारण मैं आपके हृदय की निर्मलता को नहीं देख सका। मुझे माफ कर दे महर्षि। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को उठाकर गले से लगाते हुए कहा, उठिए ब्रह्म ऋषि, बहुत हो चुका, अब अधिक दुख ना करें, मुझे आशीर्वाद दें। विश्वामित्र जी ने बेसुध से होकर पूछा, आप मुझे ब्रह्म ऋषि कह रहे हैं? वशिष्ठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी विद्वता पर तो पहले ही संदेह नहीं था। आपके अंदर जो अभिमान का चंडाल मौजूद था, आज आपने उससे भी मुक्ति पा ली है। अब आपके ब्रह्म ऋषि होने में कैसा संदेह? अभिमान विद्वता को भी कलंकित कर देता है। आत्मिक विकास के लिए विद्वता और विनम्रता का योग आवश्यक है। हमें विनम्र रहना चाहिए, अभिमान से दूर रहना चाहिए। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें हर पल यही समझाते हैं कि कि हमारा जो जीवन है, हमारे जो बोल हैं, वो प्रेमा भक्ति की तरह हो, प्रेम से भर जाएं। यह निरंकार प्रभु ही सब कुछ है और इंसान के जन्म लेने का मकसद, उद्देश्य, लक्ष्य प्रभु की पहचान करना ही है। प्रभु की पहचान से ही हमारी वास्तविक पहचान होती है। दुनिया में रहते हुए हमें निरंकार पर अपना ध्यान फोकस रखना है। इस राह से कभी भटकना नहीं है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने कहा कि जब हम आंखों का चश्मा बनवाने जाते हैं तो डॉक्टर हमें कुछ समय में ही हमारे चश्मे का नंबर बता देता है, लेकिन हम अपनी मनपसंद का फ्रेम ढूंढने में बहुत समय लगा देते हैं। नजर के चश्मे में कांच की ज्यादा महत्ता है, फ्रेम की महत्ता उतनी नहीं है। असली मकसद तो चश्मे का यही है कि हमें साफ साफ नजर आए, लेकिन हम फ्रेम जैसी दिखावटी चीजों में उलझ कर रह जाते हैं। जिस तरह चश्मे का काम साफ देखने में हमारी मदद करना होता है, हमारे नजर के दोष को दूर करना होता है ताकि हमारी नजर साफ साफ देख सके, उसी तरह हमारे जीवन का लक्ष्य भी यही है कि हम अपने जीवन का अधिक से अधिक समय सेवा, सिमरन, सत्संग में लगाएं। आजकल ऐसा भी हो रहा है कि जब हम ऑनलाइन सत्संग कर रहे हैं तो क्यों ना उसकी फोटो सोशल मीडिया पर लगा दी जाए। अगर सिमरन कर रहे हैं तो क्यों ना अपनी सेल्फी ले ली जाए। अगर हम घर पर बैठे होते हैं तो वैसे तो हमारा मन सिमरन में नहीं लग रहा होता, लेकिन जैसे ही दो चार महात्माओं को देखते हैं तो उनको ऐसे दिखाते हैं कि हम कितना ज्यादा सिमरन करते हैं। जीवन में हमारा लक्ष्य स्पष्ट और दिखावटों से परे होना चाहिए, तभी हमें पूर्ण सफलता मिल पाएगी। निरंकार प्रभु का एहसास जीवन के हर पल को आनंद देता है, क्योंकि उसमें इसकी रजा में रहने का भाव होता है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के बाद इसकी दिव्यता को जीवन में धारण करने की प्रेरणा देते हुए ब्रह्म ज्ञानी हमेशा दूसरों की अच्छाइयां ही देखते हैं। ज्ञान लेने के बाद हमारी नजर में दिव्यता होनी चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जल में यदि कुछ बूंदे
गुलाब जल की डाल दी जाए तो सारा जल का स्वरूप ही बदल जाता है, उसमें खुशबू आने लगती है। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान के बाद हृदय में दिव्यता के गुण झलकने लगते हैं। साथ ही जब हम गुलाब की बात करते हैं तब मन में उसके लाल रंग, खुशबू और कोमलता का ध्यान आता है, ना कि उसके कांटों का। इसी प्रकार कोई फल खाते हुए हम उसका लाभ ध्यान में रखते हैं और उसके छिलके और बीज को फेंक देते हैं। हम केले के फल को इसलिए नहीं छोड़ देते कि उसका छिलका किसी काम का नहीं है। हालांकि प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति में गुण और दोष दोनों ही हुआ करते हैं, लेकिन हमें केवल गुणों को अपनाना है। एक चुंबक अपनी तरफ लोहे को खींचता है, फिर चाहे वह कहीं पर भी पड़ा हो, वह कपड़े या पत्थर आदि को अपनी ओर नहीं खींचता। ऐसे ही हमें भी अपना ध्यान अच्छाइयों को बनाना है। किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को देखते समय उसे निरंकार के सर्वव्यापक फिल्टर द्वारा देखना है, जिससे कि कभी भी किसी प्रकार के नेगेटिव थॉट्स हमारे मन को इम्प्रेस ना करें। खुशी हमारी बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे अंदर से उत्पन्न होती है। यदि हमारे मन की स्थिति को कोई बदल सकता है तो वह हम स्वयं हैं। जैसे कहा भी जाता है कि यदि हम मुकाबला करें तो अपने से ही करें। हमें अपने आप को सुधारना है, हमें अपना सुधार करना है। हमें दूसरों की तरफ नहीं देखना कि कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। हमने एक मन एक चित्त होकर सेवा, सिमरन, सत्संग करते चले जाना है और सतगुरु के आशीर्वाद लेते चले जाना है। सतगुरु दातार के चरणों में यही अरदास है, हे मेरे मालिक दीनदयाल सच्चे पातशाह, हमारा 70वां वार्षिक निरंकारी संत समागम भी बहुत ही नजदीक आ रहा है। हमने इस वार्षिक निरंकारी संत समागम में भी जाना है और सतगुरु के आशीर्वादों को पाना है। सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में यही अरदास है, सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सभी को तन मन धन के सुख देते हुए संत समागम में भी जोड़ना। संत समागम में भी सभी आए, बढ़ चढ़ कर आए और इस तरह आप जी के आशीर्वाद पाएं। आज संगत जी ये विचार करते हुए बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना, आगे के लिए शुद्ध विचार करने की क्षमता बख्शना। आज संगत जी दासी सभी के भले की कामना करते हुए सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।